परीक्षा की तैयारी के दौरान का एक एक दिन आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपने एक एक दिन को, अपने एक एक घंटे को, अपने एक एक मिनट को महत्वपूर्ण बनाइए। हर समय आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, 3-4 मुद्दे आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। सबसे पहला मुद्दा, ये आपको थोड़ा सा बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपका आता है कैरियर का टाइम, कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करेंगे, क्या बन पाएंगे, क्या नहीं बन पाएंगे। और ग्रेजुएशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारी चीज़ें टिकी हुई हैं आपके। सबसे पहली चीज़, आपका पूरा फ्यूचर इसी पे टिका हुआ है कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करते हैं इस अवधि के दौरान। मतलब एज अ कैरियर आप क्या चुनते हैं। अब चूंकि आप लोगों ने आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम चुन रखा है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, इतना बड़ा सिलेबस है, पूरा सिलेबस तैयार करना, इतना बड़ा चीज़ें कंप्लीट करना। हो सकता है आप ग्रेजुएशन तक एक एवरेज स्टूडेंट रहे हों, और एवरेज स्टूडेंट रहने के पीछे का कारण ये है, हो सकता है आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहे हों, लेकिन हो सकता है कि आप एवरेज स्टूडेंट भी रहे हों। यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो निश्चित तौर पे आपकी एक आदत बनी हुई, हैबिट बनी हुई है जीतने की, और आप ग्रेजुएशन के बाद कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो जाएंगे। लेकिन यदि आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, तो अब आप जब सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब जब आपने आईएएस और स्टेट पीसीएस को अपना कैरियर चुना है, तो आपको गंभीर होने की जरूरत है। अब आपको एवरेज की तरह बिहेव करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपना एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट का हिसाब किताब रखने की जरूरत है, और उस हिसाब से आपको पढ़ने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहली चीज जो प्रभावित होगी आपके कैरियर में, आप क्या बनते हैं, उसमें आपका पूरा आने वाला पूरा समय टिका हुआ है ना। पूरी फैमिली टिकी हुई है आपकी, आपका परिवार भी। देखो, काफी हद तक परिवार जुड़ा रहता है। परिवार का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज है आपकी सुरक्षा, आपकी सेफ्टी, आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्थ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप एक अच्छे करियर विकल्प की तरफ जा सकते हैं। यदि आपने अपने स्वास्थ्य के साथ गड़बड़ कर दिया तो निश्चित तौर पे आप एक समय बाद रुग्ण हो जाएंगे और बहुत परेशान हो जाएंगे। तो पहले अपना हेल्थ अच्छा रखिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थोड़ा सा चीजों को इस समय सिंसियरिटी, थोड़ा गंभीरता के साथ लीजिए। अपने टाइम में सोने, जगने, खाने पीने का टाइम फिक्स करिए और मेहनत करिए। मेहनत करने का मतलब यह है, क्योंकि देखो बच्चों, अभी आप मेहनत कर ले गए, अभी का टाइम आप यूटिलाइज कर ले गए, तब तो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा, आपकी एक पहचान बिल्डअप हो जाएगी। और आपका परिवार भी इससे जुड़ा हुआ है। आपके परिवार के, मुझे पता है बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सपने हैं। हो सकता है आपके सपने से जी रहे हो कि आने वाले समय पे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो तभी हो पाएगा जब आप अभी मेहनत करोगे। मेहनत से नहीं डरना। इसलिए इस पूरे मुद्दे पे गंभीरता लाने की बहुत जरूरत है। आप गंभीर रहिए, सिंसियर रहिए, अलर्ट रहिए और पढ़ाई करिए। मेहनत बहुत जरूरी है। रिवीजन करिए, अभ्यास करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। इतना बड़ा सिलेबस है आपका, कंप्लीट करने में ही 1 से 1.5 साल, 2 साल लग जाता है। कुछ बच्चे 3-4 साल बाद भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। ये दिखाता है कि वो कितना सिंसियर नहीं रहे। इसलिए थोड़ा सिंसियर बनना है और सीरियस नहीं बनना। सीरियस का मतलब कि एक मुद्दे को लेकर बहुत तनाव में आ गए, बहुत टेंशन में आ गए, अरे मेरे यहाँ तो आर्थिक तंगी है, मेरे यहाँ समस्या है। वो सब चीजें दूर की जा सकती हैं यदि आज आप मेहनत करो। आज का परिणाम, आपका आज की मेहनत कल के परिणाम में तब्दील होगा। ये संकल्प आपको लेकर चलना है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि सारे बच्चे मेहनत से ना डरें, मेहनत खूब करें, और अभी की मेहनत आपकी रंग लाएगी। ये बात पर भरोसा रखिए, बात पर विश्वास रखिए। आज की हुई मेहनत कल भविष्य में आपकी रंग लाएगी। आप अपने जीवन में उत्कृष्ट बनेंगे, आप अपने जीवन में बेहतरीन बनेंगे, यदि आज का टाइम आपने खराब नहीं होने दिया। मैं हमेशा आप लोग को यही सिखाता हूं कि आप अपने जीवन में एक उत्कृष्ट व्यक्तित्व बनिए, अच्छा व्यक्ति बनिए। अपने कमिटमेंट पूरे करिए, दूसरे के कमिटमेंट पूरे करिए। जो आपने दूसरों को कमिटमेंट किया है उस पर भी खरे उतरिए, और आपकी एक अच्छी पहचान बननी चाहिए। आप एक सिंसियर, गंभीर व्यक्ति बनने चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ तो जाओगे, एक अच्छा व्यक्ति नहीं बन पाए तो क्या फायदा। जहां भी जाओगे वहां पे डिस्टर्ब हो जाओगे, डिस्टर्ब कर दोगे। तो अभी टाइम है आपको अपने कैरियर पे समय देने के लिए, अनावश्यक चीजों से बचने के लिए, और गंभीरता से अपने लाइफ के बारे में सोचने के लिए, उसके लिए एक्शन लेने के लिए।
तो इसलिए, और योजनाएं बहुत सारी होती हैं, हमें लगता है हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन जब धरातल स्तर पे बात आती है ना, तब सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। इंप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। योजना बनाने से कुछ नहीं होता, योजना हजार आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं, सब बना सकते हैं। इंप्लीमेंट यदि अच्छी हो गई कि हम ये कर डालेंगे, वो कर डालिए, वो करके खत्म करिए, फिनिश करिए। फिनिश लाइन तक पहुंचना, आपको पता है अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है, जो भी गेम होते हैं उनका एक रूल होता है। सबसे पहली चीज, उसमें फाउल नहीं होने चाहिए, वो नियमों के अनुसार चलना चाहिए। दूसरा, जब कोई रेस होती है ना, तो रेस का एक नियम है कि वो पूरी करनी है, आपको पूरी करनी, कंप्लीट। यदि बीच में कहीं पर भी रुके तो आप बाहर हैं, रुक नहीं सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ना आए उस रेस में, लेकिन आपको रेस कंप्लीट करना है। तो आप अपने जीवन की खुद रेस बनाइए, आप ज्यादा भीड़ के चक्कर में मत रहिए, अपना एक गोला बनाइए और उस दायरे को आप अचीव करने की कोशिश करिए, उसके लिए मेहनत करिए, उसके लिए परिश्रम करिए। यही मेरा आप सभी से आग्रह है। लाइफ में आपको अपने खुद के टारगेट सेट करने हैं और उन टारगेट को अचीव करना है, अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ना है। उस रिकॉर्ड को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी है, और वो मेहनत आप स्वयं करेंगे, आपके बिना कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि जीवन के प्रति थोड़ा सा गंभीर बनिए। गंभीरता से ही आप बहुत सारी चीजों को लेकर समझ पाएंगे। आप थोड़ा सा आई ओपनिंग आपका जो है कॉन्सेप्ट रहेगा, और चीजों को हल्के में नहीं लीजिए। एग्जाम है, एग्जाम कंपटीशन है, कंपटीशन है तो आपको कंपटीशन लेवल पे तैयार होना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए।